कई ट्रेडर ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं, कुछ सिंगल पोजीशन के साथ करते हैं, कुछ हेजिंग के साथ करते हैं। तो अगर हम एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हेजिंग सबसे बेस्ट विकल्प होता है इस मार्केट में ट्रेड करने का। तो यहाँ पर आज जिस हेजिंग की, जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है क्रेडिट स्प्रेड। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेके मैं अगर आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा और समझने में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं रहेगी। तो क्रेडिट स्प्रेड ये अपने आप में एक हेजिंग का तरीका होता है। यहाँ पर इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड और एक पुट क्रेडिट स्प्रेड। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ जैसे मैंने कहा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। मान लो मैं निफ्टी के ऑप्शंस में यहाँ पर ट्रेड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैंने देखा निफ्टी एट प्रेजेंट मान लो 10,500 के लेवल पर चल रही है और मुझे लगता है कि भाई निफ्टी में एक डाउनफॉल आ सकता है, निफ्टी नीचे जा सकती है। तो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन को राइट करना चाहता हूँ। तो मैंने देखा 10,500 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस मान लो 100 रुपये का चल रहा था। उस एटीएम कॉल को 100 रुपये पर मैंने राइट करा। अब यहाँ पर ये अगर मैं सिंगल पोजीशन क्रिएट करता हूँ तो एक ओनली 100 पॉइंट का रिवार्ड है और अनलिमिटेड रिस्क है। अब इस पोजीशन को मेरी कवर करने के लिए यहाँ पर मैं आउट ऑफ मनी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस मान लो 10,600 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस मैंने देखा मान लो 50 रुपये चल रहा था। उस कॉल ऑप्शन को मैंने यहाँ पर 50 रुपये पर खरीद लिया। तो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्रेडिट कॉल स्प्रेड। उसी तरीके से यहाँ पर अगर मुझे लगता है मार्केट में एक तेज़ी की पॉसिबिलिटी है, निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो यहाँ मैं एक रिवर्सल पोजीशन बना देता हूँ। यानी मान लो 10,500 पर निफ्टी चल रही थी, 10,500 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट मान लो 100 रुपीज़ चल रहा था। उस पुट को मैंने 100 रुपीज़ पर शॉर्ट सेल कर दिया। इस पोजीशन को कवर करने के लिए ओटीएम पुट यानी 10,400 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का प्राइस मान लो 50 रुपये का चल रहा था, उस पुट ऑप्शन को मैंने 50 रुपये पर बाय कर लिया। तो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा ये क्रेडिट पुट स्प्रेड हुआ। अब यहाँ ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने कहा लेके मैं समझाता हूँ और यहाँ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से करें हम काम तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहे। अब यहाँ मान लो मुझे लगता है कि निफ्टी नीचे जा सकता है, 10,500 के लेवल पर चल रही है और यहाँ से ये एक्सपायरी तक नीचे ही रहेगा। और मैंने देखा 10,500 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस मान लो 100 चल रहा था, उसको 100 रुपीज़ पर शॉर्ट करा। और नेक्स्ट 10,600 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्राइस मान लो 50 रुपये का चल रहा था, उसे 50 रुपये पर मैंने बाय करा। तो अब यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मेरा कितना रिस्क है, कितना मुझे रिवार्ड मिल सकता है। तो यहाँ इस कॉम्बिनेशन में जो मेरा मैक्सिमम रिस्क है वो एक 50 पॉइंट का है और जो मेरा मैक्सिमम रिवार्ड है वो भी 50 पॉइंट का है। यानी यहाँ पर मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 है। अब यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड हेजिंग में काम करने का एक जो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है कि बाय चांस मार्केट में बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, मार्केट रेंज बाउंड रहा, तो यहाँ पर ऑप्शंस में एक प्रीमियम लॉस होता है। अगर हम कॉल ऑप्शन खरीद के काम कर रहे हैं या पुट ऑप्शन खरीद के काम कर रहे हैं तो प्रीमियम लॉस की वजह से जो हमें नुकसान होने लगता है। अब लेकिन अगर हम क्रेडिट स्प्रेड पे वर्क कर रहे हैं, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, वन साइडेड मार्केट रेंज बाउंड रहा, तो डेफिनेटली यहाँ भी एक प्रीमियम लॉस होगा। और यहाँ पर हमने एक 100 पॉइंट के प्रीमियम को बेच रखा है और सिर्फ 50 पॉइंट के प्रीमियम को खरीद रखा है। तो रेंज बाउंड कंडीशन में भी ये कॉम्बिनेशन हमको एक प्रॉफिट देने की ताकत रखता है।
मार्केट अगर हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में चला गया, निफ्टी अगर नीचे चली गई, तो 50 पॉइंट का तो प्रॉफिट हमें मिलना ही मिलना है। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो होती है एडजस्टमेंट। हमें यहाँ पर किसी भी हेजिंग पे जब हम वर्क करते हैं तो एडजस्टमेंट करना हमें आना चाहिए कि कब किस लेवल पे यहाँ पर मैं मेरी पोजीशन से एग्जिट हो जाऊँ, कब मैं पोजीशन से बाहर निकल के नया कॉम्बिनेशन क्रिएट करूँ। क्योंकि एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाला छोड़ देता है। तो यहाँ पर मुझे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो पता है, मुझे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट पता है, मैक्सिमम लॉस मेरा 50 रुपये हो सकता है, मुझे भी वो भी पता है। लेकिन यहाँ पर मैं बैठ के 50 रुपये का इंतज़ार करने के बजाय अगर मुझे लगता है कि भाई जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था वो ब्रेक हो गया, उसके ऊपर निफ्टी जाने लगी, यानी कहीं ना कहीं मेरा प्रिडिक्शन हो गया है गलत, तो यहाँ पर उस समय मैं मेरी पोजीशन में ऐसे एग्जिट हो गया। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक माइनर लॉस हमको दिख रहा होगा, उस माइनर लॉस को मैंने बुक कर लिया और बाहर हो गया। लेकिन अगर मार्केट मेरे फेवरेबल डायरेक्शन में चला गया, निफ्टी नीचे चली गई, तो मैं पूरे 50 पॉइंट का जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका मैं वेट करता हूँ। यानी यहाँ पर जो रिस्क ले रहा हूँ मैं वो काफ़ी छोटी ले रहा हूँ, लेकिन जो मैं रिवार्ड के लिए जा रहा हूँ वो मैक्सिमम रिवार्ड के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सिर्फ मार्केट का डायरेक्शन पिक करके अगर हमें लगता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो हम क्रेडिट कॉल स्प्रेड की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। हमें लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर रहेगा एक्सपायरी तक, तो हम यहाँ पर क्रेडिट पुट स्प्रेड की पोजीशन को क्रिएट करते हैं। मेरा क्या रिस्क, मेरा क्या रिवार्ड, उसे हम पहले चेक कर लेते हैं। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा, उसे हम चेक कर लेते हैं। जब तक ब्रेक इवन के नीचे है पोजीशन मार्केट की, तब तक हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वेट करते हैं। अगर यहाँ पर गलती से भी ब्रेक इवन ब्रेक करके वो ऊपर चला जाता है तो जो भी एक माइनर लॉस लग रहा है उस लॉस को बुक करके हम यहाँ बाहर निकल जाते हैं। और अगर हमारे फेवरेबल डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है तो टिल मैक्सिमम प्रॉफिट का हम वेट करते हैं। और एट लास्ट यहाँ पर जैसा मैं सालों से वीडियो में मेरे बोल रहा हूँ, इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है। तो हेजिंग ही आपके सामने एक बेस्ट विकल्प होता है इस मार्केट में काम करने के लिए।